नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपके लिए जो है सीटी मेंस के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कंप्यूटर की, जिसमें जो है 520 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 1000 में से। और आज जो आपके 540 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगी आप सभी को वो क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। जिसको भी अच्छी लग रही हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दिया करो, और अपना सपोर्ट जो है ऐसे ही बनाए रखो। और क्लास को प्लीज़ कंटिन्यू कर लो। क्या 17-18 मिनट की क्लास होती है मुश्किल से ही, तो ये तो आप चलते फिरते भी कर ही सकते हो, है ना। एक दो क्वेश्चन तो आपको समझ आएगा ही। तो चलो क्लास की अपनी स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 521 है, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट डिलीट इज़ फॉर। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीट शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अनडू समथिंग, किसी कार्य को पूर्ववत करने के लिए, डिलीट समथिंग कुछ मिटाने के लिए, पेस्ट समथिंग कुछ चिपकाने के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ भाई, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीट शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डिलीट का तो डिलीट के लिए ही किया जाएगा ना, डिलीट समथिंग के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंडू किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल जेड। अंडू किससे किया जाता है? कंट्रोल जेड से। इसका यूज़ क्या होता है कि जो भी चीज़ मतलब आपकी हट जाए या गलती से रिमूव हो जाए तो उसको आप दोबारा लेके आ सकते हो। पेस्ट समथिंग यानी कि कॉपी को पेस्ट करने के लिए, और पेस्ट होती है कंट्रोल वी से। ठीक है, तो डिलीट का यूज़ किसके लिए किया जाता है? डिलीट समथिंग कुछ मिटाने के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रन इज। फोर्ट्रन क्या है? बताओ भाई, फोर्ट्रन क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, या एक हाई लेवल मैथमेटिकली ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ भाई। तो फोर्ट्रन क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी कि ये फॉर्मूले को ट्रांसलेट करती है, या हाई लेवल मैथमेटिकल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फोर्ट्रन क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ये पूछ लेना कोई गणितीय रूप से अभिमुख उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो कौन सी है भाई? फोर्ट्रन। कौन सी है? फोर्ट्रन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस पावर पॉइंट द डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन फॉर नोट्स एंड हैंड आउट किट्स। क्या कह रहे हैं कि पावर पॉइंट में नोट्स व हैंड आउट के लिए डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? क्या होता है भाई? वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर, लैंडस्केप, क्षैतिज, पोर्ट्रेट, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ भाई, पावर पॉइंट में नोट्स व हैंड आउट के लिए डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? तो क्या होता है भाई? वो होता है पोर्ट्रेट। कौन सा होता है? पोर्ट्रेट। ठीक है। वर्टिकल कैसा होता है? ऐसे। और हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है। इसको हम लैंडस्केप भी बोलते हैं, लेटा हुआ। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी यू आई इज़ द एक्रोनमी फॉर। जी यू आई का पूरा रूप क्या है? जी यू आई, जनरेशन यूज़र इंटरफेस, जर्नल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, या फिर ग्राफिकल यूज़र इंस्ट्रक्शंस। बताओ भाई, जी यू आई का पूरा रूप क्या है? तो जी यू आई का पूरा रूप है भाई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन दैट डिस्प्ले अ प्रोग्राम डेटा और इंफॉर्मेशन इज। स्क्रीन का आयताकार भाग जो प्रोग्राम डेटा या सूचना प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है? बताओ वो क्या कहलाता है? टाइटल बार यानी कि शीर्षक पट्टी, बटन, डायलॉग बॉक्स, संवाद बॉक्स, या फिर विंडो। बताओ भाई, स्क्रीन का आयताकार भाग जो प्रोग्राम डेटा या सूचना प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई वो? इस टाइप से होता है ना वो बना हुआ, रेक्टेंगल टाइप में, है ना, ऐसे।
तो वो क्या होता है भाई, वो होता है आपकी विंडो। क्या होती है आपकी वो विंडो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल ऑन एन एक्सेल सीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय डैश। एक्सेल सीट में सक्रिय सेल को दर्शाया जाता है अ डार्क वाइट बॉर्डर यानी कि गहरे चौड़े बॉर्डर से, अ डॉटेड बॉर्डर बिंदुओं वाले बॉर्डर से, या फिर अ ब्लिंकिंग बॉर्डर झपकते हुए बॉर्डर से, या नन ऑफ दीज। बताओ भाई, एक्सेल सीट में सक्रिय शेल को किस चीज़ से दर्शाया जाता है। तो किस चीज़ से दर्शाया जाता है भाई इसको, तो इसको दर्शाया जाता है अ डार्क वाइट बॉर्डर से। किससे, अ डार्क वाइट बॉर्डर से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गहरे चौड़े बॉर्डर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रीड डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड इन अ स्पेशल टाइप फॉन्ट इज नोन एज। विशेष प्रकार के फ़ॉन्ट में मुद्रित दस्तावेजों को पढ़ने के लिए प्रयुक्त ऑप्टिकल इनपुट उपकरण क्या कहलाता है। डॉक्यूमेंट रीडर यानी कि दस्तावेज पाठक, या फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रिंटर, या फिर नन ऑफ दिस। बताओ भाई, विशेष प्रकार के फ़ॉन्ट में मुद्रित दस्तावेज को पढ़ने के लिए प्रयुक्त ऑप्टिकल इनपुट उपकरण क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है आपका डॉक्यूमेंट रीडर। क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट रीडर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैज़ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू बिकम शेयर इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में किस संसाधन के साझा होने की संभावना ज़्यादा होती है। प्रिंटर की, स्पीकर की, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, या फिर कीबोर्ड की। बताओ भाई, कंप्यूटर नेटवर्क में किस संसाधन के साझा होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो किसकी संभावना ज़्यादा होती है भाई, वो होती है आपकी प्रिंटर की। किसकी होती है, प्रिंटर की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एप्लीकेशंस रेफर टू दोज एप्लीकेशन इन विच टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन, वीडियो एंड एनिमेशन आर ऑल कंबाइंड। अनुप्रयोग वह है जिसमें पाठ, ध्वनि, ग्राफिक्स, वीडियो और एनिमेशन का संयोजन होता है। वो क्या कहलाता है, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, मैक्स मीडिया, या फिर फ्लैश। बताओ भाई, डैश एप्लीकेशन रेफर टू दोज एप्लीकेशन इन विच टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन, वीडियो एंड एनिमेशन आर ऑल कंबाइंड। जिसमें ये सब कुछ कंबाइन होता है, तो वो क्या होती है भाई, वो होती है आपकी मल्टीमीडिया। क्या होती है वो आपकी होती है मल्टीमीडिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन MS PowerPoint द बेस्ट प्लेस टू फाइंड एनिमेटेड इमेज फॉर योर प्रेजेंटेशन। MS PowerPoint में एनिमेटेड इमेज ढूंढने का सर्वोत्तम स्थान कौन सा है। MS PowerPoint में जो एनिमेशन ढूंढते हैं ना हम लगाने के लिए, तो वो कैसे मतलब ढूंढ सकते हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन से, वर्ड क्लिप आर्ट, PowerPoint टूल एंड इंस, या फिर ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेटेड इमेज ढूंढने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है। देखो, इसको हम ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, है ना, एक ऑप्शन आता है ऑनलाइन का, उससे ढूंढ सकते हैं। ये वर्ड क्लिप आर्ट में मतलब सारा कुछ नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो उसके अंदर होगा ना, सिर्फ वो मिल पाएगा। ठीक है, पावर पॉइंट के टूल एंड इंस में, इनमें, और माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन में जो भी आप चाहेंगे वो ही सब आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन, वर्ड क्लिप आर्ट, पावर पॉइंट टूल्स एंड इंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राइमरी एडवांटेज ऑफ की टू टेप डेटा एंट्री सिस्टम।
क्या कह रहा है कि की टू टेप डेटा एंट्री सिस्टम का प्रमुख लाभ क्या है? तो क्या है भाई बताओ। लार्ज परसेंटेज ऑफ एडिटिंग कैन बी परफॉर्म एट डेटा एंट्री टाइम। डेटा एंट्री के समय बड़े पैमाने पर संपादन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है की वेरिफिकेशन इज इजिली परफॉर्म। कुंजी सत्यापन आसानी से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है द टेप इज़ रीयूजेबल। टेप को दोबारा यूज़ किया जा सकता है। या फिर ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई। की टू टेप डेटा एंट्री सिस्टम का जो लाभ है वो क्या है? तो वो आएगा भाई ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। इसमें क्या होता है, लार्ज परसेंटेज ऑफ एडिटिंग कैन बी परफॉर्म एट डेटा एंट्री टाइम, की वेरिफिकेशन इज इजिली परफॉर्म, ठीक है, और टेप इज रीयूजेबल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU कंटेन्स विच ऑफ फॉलोइंग एज कंपोनेंट। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई में निम्न में से कौन सा घटक होता है? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, मेमोरी नियमन इकाई, फ्लो कंट्रोल यूनिट, प्रवाह नियंत्रण इकाई, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, या फिर इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट, निर्देश हेरफेर इकाई। बताओ भाई। CPU यूनिट्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ कंपोनेंट। देखो CPU में जो है ना ALU आता है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये इसका कंपोनेंट है। एक होता है इसका MU मेमोरी यूनिट, एक होता है इसका CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है, एक होता है इसका ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो CPU के कंपोनेंट जो है कैसे होते हैं, स्टार्टिंग में CPU, फिर आएगा CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, फिर आता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। यहाँ आ जाएगी आपकी मेन मेमोरी, क्या आ जाएगी यहाँ पे आपकी मेन मेमोरी, ये इनपुट और यहाँ से क्या निकलता है आउटपुट, ठीक है, समझ आया। तो ये जो है CPU के कंपोनेंट है, CU ALU मेन मेमोरी, समझ आया। तो इसमें आप सभी को पता लग गया क्या होता है। CPU यूनिट्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, तो कौन सा कंपोनेंट है भाई इसका, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 533, इन एक्सेल यू कैन क्रिएट हाइपरलिंक फ्रॉम द वर्कबुक टू। एक्सेल में आप वर्कबुक से हाइपरलिंक बना सकते हैं। देखो हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि लिंक क्रिएट करना। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि लिंक बनाना। और लिंक कैसे बनता है, मतलब कलर क्या होता है उसका, तो ब्लू कलर होता है ना। अब जैसे मान लो कोई कुछ देखना आपको, ठीक है, और कोई बंदा आपको लिंक भेज रहा है ना, तो आप उस पर क्लिक करते हो और डायरेक्ट उस चीज़ पे चले जाते हो, उस ऐप पे चले जाते हो, तो उसी के लिए लिंक बनाया जाता है। एक्सेल में आप वर्कबुक से हाइपरलिंक बना सकते हैं। अब वेब पेज ऑन द इंटरनेट पर एक वेब पेज तक। ऑप्शन नंबर बी है अ वेब पेज ऑन कंपनी इंट्रानेट, कंपनी के इंटरनेट पर वेब पेज तक, या फिर अदर ऑफिस एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, अन्य ऑफिस दस्तावेज तक, या फिर ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई। एक्सेल में आप वर्कबुक से हाइपरलिंक बना सकते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। अब वेब पेज ऑन द इंटरनेट, अ वेब पेज ऑन कंपनी इंटरनेट, या फिर अदर ऑफिस एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस एंड डैश सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ काम करने में सक्षम बनाता है। मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, यूटिलिटी, या फिर एप्लीकेशन। बताओ भाई। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस एंड डैश सॉफ्टवेयर टू द वर्क टुगेदर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी एप्लीकेशन। क्या आएगा? एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्ड व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ की डू यू प्रेस टू डिलीट एन एंटायर वर्ड? वर्ड में पूरे शब्द को मिटाने के लिए कौन सा की संयोजन दबाते हैं? कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस बैकस्पेस या शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट? बताओ भाई, वर्ड में पूरे शब्द को मिटाने के लिए कौन सा संयोजन दबाते हैं? पूरे शब्द को अगर मिटाना हो तो कौन सा की प्रेस करते हैं? तो कौन सी करते हैं? कंट्रोल प्लस डिलीट। कौन सी करती है? कंट्रोल प्लस डिलीट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर इन विच कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सीरीज ऑफ पैरेलल बार? एक कोड संरचना जिसमें वर्ण समानांतर बार की श्रृंखला द्वारा प्रदर्शित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बार कोड, मेन्यू बार, न्यूमेरिक बार या नन ऑफ दीज? बताओ भाई, एक कोड संरचना जिसमें वर्ण समानांतर बार की श्रृंखला द्वारा प्रदर्शित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं भाई? वो कहलाते हैं आपके बार कोड। क्या कहलाते हैं? बार कोड। देखो, कभी आपने जो है ना किसी बॉक्स की बैक साइड, मीशो से कोई बॉक्स आता है या फिर वैसे ही, तो उस पे है ना ऐसे ऐसे, मतलब लास्ट में जब देखोगे आप बिल्कुल एंड में, तो ऐसे ऐसे से मतलब पैरेलल सीरीज़ में रिप्रेजेंट किए जाते हैं करेक्टर, तो वो होता है बार कोड। ठीक है, वो क्या होता है? बार कोड होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बायोस उत्तरदायी है, हैंडलिंग द पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट ऑपरेशन या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, बायोस रिस्पॉन्सिबल फॉर तो किसके लिए है भाई? ये है हैंडलिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इनपुट आउटपुट कार्यों का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोरेज डिवाइस और मीडियम वेयर द एक्सेस टाइम इज डिपेंडेंट अपॉन द लोकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड। वह संग्रहण माध्यम जहाँ डेटा के स्थान पर अभिगम समय निर्भर करता है वो क्या कहलाता है? सीरियल एक्सेस यानी कि अनुक्रमिक अभिगम, पैरेलल एक्सेस समानांतर अभिगम, नल एक्सेस या फिर इनमें से कोई नहीं? A storage device or medium where the access time independent upon the location of data is called। तो वो क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है आपका सीरियल एक्सेस। क्या कहलाता है? सीरियल एक्सेस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल यू कैन एडिट अ सेल बाय। एक्सेल में किसी सेल को संपादित किया जा सकता है क्लिकिंग द फॉर्मूला बटन, फॉर्मूला बटन पर क्लिक करके, डबल क्लिकिंग द सेल, सेल पर डबल क्लिक करके, सेलेक्टिंग एडिट टू एडिट सेल, एडिट मेन्यू से एडिट सेल तक चुनकर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, इन एक्सेल यू कैन एडिट सेल बाय। एक्सेल में किसी सेल को संपादित किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? डबल क्लिकिंग द सेल, सेल पर डबल क्लिक करके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इन अ डेटाबेस इंफॉर्मेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सेस अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डेटाबेस में सूचना को निम्न में से किस आधार पर व्यवस्थित और अभिगामित किया जाना चाहिए? फिजिकल पोजीशन यानी कि भौतिक स्थिति, लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि तार्किक संरचना, डेटा डिक्शनरी यानी कि डेटा शब्दकोश, या फिर फिजिकल स्ट्रक्चर भौतिक संरचना। डेटाबेस में सूचना को निम्न में से किस आधार पर व्यवस्थित और अभिगामित किया जाना चाहिए? बताओ भाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉजिकल स्ट्रक्चर। किससे? लॉजिकल स्ट्रक्चर से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज की क्लास जो है आपकी इतनी रखते हैं। कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। लाइक, शेयर
और कमेंट ज़रूर कर दिया करो भाई। कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते 20 क्वेश्चन, इसलिए ही हमने थोड़े क्वेश्चन में जो है ज़्यादा डेटा देने की कोशिश की है, ताकि आपके जैसे ऑप्शंस होते हैं इसको भी हम बताते चले, है ना। तो कैसी लग रही है आप सभी को क्लास, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल।